हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के विषय में। आज हम देखेंगे सिमिली किसे कहते हैं, मेटाफोर क्या होता है और पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं, इसकी पहचान कौन सी होती है। दोस्तों ये जो टॉपिक है वो आपकी रीड की इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड का टॉपिक है, यानी सेकेंड लैंग्वेज के अंदर जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज का चयन किया है तो वहाँ पर ये सिलेबस आपके आता है। ये आपका पूरा सिलेबस है जो अपने पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज सेकेंड का पहली यूनिट जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी जो यूनिट है उसमें से कुछ चीज़ें हमने एलिट्रेशन और एसोनेंस और जो देखिएगा राइम थी वो अपने पिछली वीडियो में देख चुके थे। आज हम जो बचे हुए हैं सिमिली है, मेटाफर है और पर्सोनिफिकेशन है, इनके विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो अनसीन पोइम दे करके उसी से पूछे जाने हैं, उन्हीं पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। दोस्तों ये हमारी दूसरी यूनिट है और आज अपने इस यूनिट को पूरा कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ हमें सबसे पहले सिमिली के रूप में देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ को ताकि ये चीज़ें आसान हो जाए, फिर आगे अपने स्लाइड पे भी चलने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सिमिली क्या होती है। सिमिली एक अलंकार है, इसके विषय में हमने पिछले बार भी बात की थी। अलंकार होते हैं ये दोस्तों, और ये कौन सा अलंकार है, एक ऐसा अलंकार है इसमें दो ऐसी अलग या फिर हम कह सकते हैं भिन्न प्रकार की या तो वस्तु हो सकती है या फिर मानव यानी कि मनुष्य की तुलना की जाती है, जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। देखिए क्या कहा हमने, यहाँ पर हम दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, दो भिन्न प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं या मानव हो सकता है, इनकी तुलना आपस में करते हैं और कम से कम उनमें एक गुण एक जैसा हो, एक जैसा गुण उनमें पाया गया हो, देखने को मिलता हो। और इसके लिए जिन चीज़ों का अपने यूज कर सकते हैं, जो साइन आते हैं, जिन चीज़ों का यूज करते हैं, एज, लाइक, सो, एज या फिर अपने सो का यूज़ करते हैं। इनमें से किसी का भी यूज़ इसको दर्शाने के लिए किया जा सकता है। तो सिमिली क्या होती है, जब दो चीज़ों को हम कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों ये क्या है, ये कंपैरिजन का है। सिमिली को आप हिंदी में देखेंगे तो ये उपमा अलंकार के रूप में आता है। उपमा अलंकार कौन सा होता है, जब दो चीज़ों की आप कोई एक विशेषता, कोई एक गुण के आधार पर एक की तुलना करते हैं। बिल्कुल साधारण सा एग्जाम्पल लें, जैसे हम कहें सीता तो गाय है। अब देखिएगा सीता की तुलना हमने किसके साथ में कर दी, गाय के साथ में कर दी। अब सीता कोई गाय तो नहीं है, गाय की जैसे उसमें कौन सी विशेषता है कि गाय देखिएगा सीधी सादी होती है, तो ये सीता भी कैसी है, सीधी सादी है। यानी सीता में और गाय में जो है एक गुण देखिए विशेष हो गया, मिलता जुलता हो गया, दोनों में सिमिलर हो गया। दोस्तों जैसे हम यहाँ पर कहें ही इज एज ब्रेव एज ए लोयन। हमने क्या कहा देखिएगा दोस्तों, ही इज एज ब्रेव एज लोयन। वो कैसा बहादुर है, कितना बहादुर है, जैसा कि शेर। अब शेर में और उसमें क्या समानता है दोस्तों, लायन में और उसमें जो समानता है वो ये है कि वो बहादुर है। शेर भी बहादुर होता है और वो भी बहादुर है। दोनों में एक चीज़ जो सिमिलर है वो ये है कि दोनों जो लोग हैं वो बहादुर हैं। या हम इसको ऐसे कहें, राम फोर्ट लाइक ए लोयन। राम जो है वो एक शेर की तरह लड़ा। अब देखिएगा शेर की तरह लड़ा, जैसे शेर जैसे लड़ता है पंजों से, वैसे तो नहीं लड़ा ना। कैसे लड़ा दोस्तों, जैसे उसमें ताकत होती है उसी ताकत के अनुसार उसने लड़ाई की थी। दोस्तों तो ये आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे। क्या कहा हमने, जब दो किन्हीं चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है, उनमें कोई एक गुण समान हो तो उसके जैसा बताया जाता है। कि जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति तेंदुलकर के जैसा खेलता है तो हम उसे तेंदुलकर कह देते हैं, कोई चांद के जैसा दिखता है तो हम उसे मून कह देते हैं। तो ये जो भी तुलनाएं हैं, ये जो भी कंपैरिजन है, जो उपमाएं दी जाती है, वो सारी की सारी किस में आती हैं, वो सिमिली में आती हैं। दोस्तों
तो ये सिमिली था दोस्तों। इसी के बाद में आगे हम देखिएगा दोस्तों बात कर लेते हैं मेटाफोर के विषय में, ताकि आप उसको भी समझ पाएं। दूसरा जो अपना आता है वो है मेटाफोर। बिल्कुल आसान है दोस्तों, अभी दोबारा भी देखेंगे अपने दोस्तों इसको। देखिएगा मेटाफोर क्या होता है। मेटाफोर के अंदर जो है, यहाँ भी देखिए क्या होंगे, दो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास में, दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनके मध्य भी क्या की जाएगी, के मध्य तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। यहाँ भी क्या होगा, मेटाफोर के अंदर भी तुलना की जाती है दोस्तों, लेकिन तुलना इस तरह से की जाती है कि उसमें कोई भी भेद नहीं रह जाता है, भेद नहीं रह जाता है, इस प्रकार की तुलना की जाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखें अपने, कि हमने कहा, हिंदी वाले को देख लेते हैं, क्योंकि मेटाफोर को आप क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। सिमिली का मतलब क्या था, उपमा। तो मुख चंद्रमा के जैसा है, और दूसरा हम कहें मुख चंद्रमा है, दोनों में कोई फर्क है क्या? देखिएगा यहाँ दोनों में क्या फर्क है। यहाँ तो हमने कहा इसके जैसा है, यानी कुछ गुण इसके जैसे हैं, लेकिन यहाँ हमने कहा चंद्रमा ही है, यानी उसमें कोई भी भेद नहीं रह गया है दोस्तों, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए जैसे हमने कहा मैन इज वोल्फ, आदमी क्या है, भेड़िया है, तो वो भेड़िए के जैसा नहीं है, भेड़िए के जैसा नहीं है, बल्कि वो क्या हो गया, भेड़िया ही हो गया, उसके सारे के सारे गुण उसके जैसे हो गए। अब जैसे हम कहें माई लव इज रोज, मेरा जो प्रेम है वो क्या है, रोज है, गुलाब ही है, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा है दोस्तों। या हम इसको ऐसे कहें, महाराणा प्रताप के एग्जाम्पल को देख लेते हैं अपने। महाराणा प्रताप was the lion of field, was the lion of field, तो वो शेर था, शेर के जैसा नहीं था दोस्तों, बल्कि वो क्या था, शेर ही था। पीछे हमने देखा, जैसे हमने बात की थी, राम फोर्ट लाइक ए लोयन, वो शेर के जैसा लड़ा, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि वो शेर ही था। इसलिए दोनों में कोई सा भी डिफरेंस हमने नहीं छोड़ा है। अब रूपक में और उपमा में, यानी सिमिली और जो मेटाफर है, इसमें फर्क इतना ही है कि सिमिली में तो हम क्या कहते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि ही इज एज ब्रेव एज ए लोयन, तो या हम ऐसा कह सकते हैं महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लोयन। तो यहाँ हमने क्या कहा, उतने ही बहादुर थे जितने की शेर थे, तो यहाँ बहादुरी का गुण था। लेकिन हम कहें महाराणा प्रताप वाज ए लोयन, तो यानी हमने क्या कहा, जब हमने उनको शेर ही कह दिया, यानी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, दोनों एक हो गया दोस्तों मिलकर के, तो वो क्या कहलाएगा, वो मेटाफर कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, सिमिली के रूप में आता है दोस्तों। इसके बाद में हम एक जो तीसरा है उसके विषय में अभी बात कर लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन के विषय में। पर्सोनिफिकेशन ये क्या होता है दोस्तों, हिंदी में आप इसको समझना चाहें तो ये हो गया मानवीकरण, यानी जो मानव नहीं है उसको मानव बना देना। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण करता है। ये क्या करता है दोस्तों, निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण करता है। यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इसमें इस तरह से समझिएगा, निर्जीव वस्तुएं मानव की तरह व्यवहार करती हैं। जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो कैसे व्यवहार करने लग जाती हैं, मानव की तरह व्यवहार करने लग जाती हैं। जैसे मैं ये कहूँ, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन।
अब देखिएगा टाइम और टाइड, कोई मनुष्य थोड़े ना है जो क्या करेंगे, वेट करेंगे, जो इंतजार करेंगे। तो ये किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं दोस्तों। फिर भी हमने इसको क्या कहा, एक मानव की तरह हमने कहा, जो मानव का व्यवहार है तो हमने उसके साथ में जोड़ दिया। जैसे हम एक और एग्जाम्पल यहाँ देखें, द फ्लावर्स वर डांसिंग इन द वैली। अब जो फ्लावर थे वो वैली के अंदर क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो देखिएगा फ्लावर कभी डांस करते हैं क्या? डांस करना किसका काम है? डांस करना मानव का काम है दोस्तों। तो इसलिए ये मानव का काम हमने किसको सौंप दिया? फ्लावर को सौंप दिया। यानी फ्लावर्स के अंदर, निर्जीव वस्तुओं के अंदर हम जब मानव की कल्पना करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो पर्सोनिफिकेशन का रूप ले लेता है। जैसे हम कहें दीवारें भी बातें करती हैं, दीवारें भी सुनती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। तो पेड़ पौधे भी बोलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। जब हम कुछ ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो निर्जीव वस्तु के लिए नहीं हो सकती। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। सिमिली क्या थी? सिमिली हम कह रहे थे जब देखिएगा किसी एक चीज की दूसरी से तुलना की जाए और दोनों में कोई एक चीज क्या हो, समान हो। मेटाफोर हमने क्या कहा, हाँ समानता तो है लेकिन जैसा वाले शब्द, एज वाले जो शब्द हैं, एज, लाइक, एजेज, इनका यूज अपने नहीं किया करते। मेटाफोर में इन शब्दों का यूज नहीं होता है, दोनों एक ही चीज हो जाती हैं। और पर्सोनिफिकेशन क्या था? जब अपने क्या कर देते हैं, निर्जीव वस्तुओं में मानव की कल्पना करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा तीन जो थे वो तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। चौथे की बात करते हैं। सिमिली क्या है? ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स इन एन इंटरेस्टिंग वे। तो फिगर ऑफ स्पीच ही है जो क्या करती है, कंपेयर करती है टू डिफरेंट थिंग्स के मध्य एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर दोनों चीज़ों की जो है तुलना करने की काम करता है जिनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी हो। ए सिमिली इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड। जो दो अलग अलग प्रकार की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके मध्य तुलना करता है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉमन, जिनमें दोनों में एक पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है। द वर्ड एज, लाइक और सो आर यूज टू कंपेरिजन। कंपेरिजन के लिए हम किसका यूज करते हैं? एज का, लाइक का और सो का जो यूज है अपने कंपेरिजन के लिए करते हैं। यहाँ कुछ एक उदाहरण है। एज क्यूट एज ए किट्टन, बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट, है ना। तो यहाँ हमने किसकी तरह किया? क्यूटनेस के साथ में इसकी तुलना कर दी है। एज कोल्ड एज आइस, एज ब्लैक एज कोल, यू वर एज ब्रेव एज ए लॉयन, माई लव फॉर यू इज डीप एज द ओशियन। ओशियन जितना गहरा होता है उतना ही गहरा मेरा प्रेम है। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा जो हृदय है वो कैसा है? एक सिंगिंग बर्ड की तरह है। लाइव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ हमने क्या कहा, जो तुलना हमने की है वो किसके साथ में की है? किसी दूसरी चीज के साथ में की है। एज ब्लैक एज कोल, यानी कोयले के समान ही काला है। यानी कालापन किसके समान है? कोयले के समान है। बाकी सारा एक जैसा नहीं है, बाकी सारा एक जैसा नहीं है, एक गुण वहां पर सेम है। जैसे हमने क्या कहा, ब्रेव एज ए लोयन, लोयन की तरह ब्रेव है। लोयन की तरह बिल्कुल वैसा लोयन नहीं है दोस्तों, लोयन के जैसा बहादुर है, ब्रेव है दोस्तों। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, सिंगिंग बर्ड की तरह मेरा हृदय है दोस्तों। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो आपस में तुलना है वो की जा सकती है। माई लव फॉर यू एज डीप एज ओशियन, मेरा प्रेम कितना गहरा है जितना कि सागर गहरा है दोस्तों। यहाँ हम गहराई की तुलना कर रहे हैं, खूबसूरती की तुलना कर सकते हैं, क्यूटनेस की तुलना कर सकते हैं। और इनके लिए एज, लाइक और सो, ये वर्ड्स आप देख करके आसानी से इनको पहचान सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपने नंबर 5 के विषय में, जो हमारा मेटाफर है। और मेटाफर में क्या कहा गया है दोस्तों? इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज, लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। ये उन चीज़ों के कंपैरिजन के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें दोनों चीज़ों को अपने एक ही मान लेते हैं, बिल्कुल एक ही जैसी है, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है। और इसके लिए अपने एज, लाइक और सो ऐसे शब्दों का यूज जो है वो नहीं करते हैं दोस्तों। अगर हमने ये लगा दिए तब तो वो सिमिली हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा? मेटाफर रहेगा दोस्तों। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड
सिमिली यानी ये क्या है, एक सिमिली की तरह ही है, उसमें ही सन्निहित है दोस्तों। इट डज नॉट लाइक सिमिली, लेकिन यह सिमिली की तरह ही नहीं है दोस्तों। स्टेट दैट वन थिंग्स इज लाइक अनदर और एक्ट्स और अनदर बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एज इफ द टू थिंग्स आर वन। ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के समान हो, बल्कि ये प्रदर्शित करता है कि ये दो चीज़ें बिल्कुल एक ही हो चुकी हैं, बिल्कुल एक ही जैसी है। ये इतनी समानता दिखाने का कार्य करता है दोस्तों। तो मेटाफोर भी एक प्रकार की क्या है, सन्निहित सिमिली ही होती है, यानी जो उपमा है वही होती है, लेकिन दोस्तों उतना नहीं है जितना डिफरेंस हम किसी एक चीज़ के लिए लेकर के चलते हैं, किसी एक विशेषता या कार्य के लिए लेकर के चलते हैं, बल्कि यहाँ पर दो चीज़ों को हम एक ही मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमने कहा दो दिखाई देनी बंद हो जाए, यानी एक ही हो जाए। जब हम कहें वह तेंदुलकर के जैसा है तब तो सिमिली है, लेकिन जब हम कहें वो तेंदुलकर ही है, यानी दिखता भी वैसा, सब कुछ बिल्कुल वैसा हमने स्वीकार कर लिया, तो वो मेटाफोर हो जाएगा दोस्तों। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, और यहाँ पर एज, लाइक और सो का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। दैनिक जीवन में इन शब्दों को अपने उपयोग में लेते हैं, अगर इनको देख लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। लाइफ इज ए ड्रीम, नॉट लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, हमने उसको मान लिया है, कोई भी बीच में कुछ भी मिक्स नहीं किया है दोस्तों। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हमने ये नहीं कहा कि कालिदास जो है शेक्सपियर के जैसा है, बल्कि हमने क्या कहा, भारत का शेक्सपियर है दोस्तों। राणा प्रताप फोर्ट लाइक ए लोयन, ये एक उदाहरण हमने देखा। इसी की तरह का एक और उदाहरण हमारे पास में है, राणा प्रताप वाज ए लॉयन इन द फाइट। यहाँ देखिएगा हमने क्या कहा, लाइक आ गया ना, तो लाइक जब आ गया तो जैसा हो गया तो तब देखिएगा वो सिमिली हो गया, यानी लोयन की तरह लड़ा, लड़ने का जो गुण है वो लोयन के जैसा है। लेकिन यहाँ हमने क्या कहा, लोयन इन द फाइट, फाइट में वो क्या है, लोयन ही है, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता दोस्तों। जब देखिएगा दो चीज़ें क्या हो जाएं, एक हो जाएं, उनमें कोई भी अंतर नहीं रहे दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगी, वो मेटाफर यानी रूपक कहलाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पर्सोनिफिकेशन के विषय में, जिसको हमने हिंदी में क्या कहा था दोस्तों, मानवीकरण कहा था। Personification is when you give an animal or object qualities or abilities that only a human can have। हम देखिए किसी इंसान में जो चीज़ें हो सकती हैं उनकी कल्पना किसी एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट में करना शुरू कर दें, जो कि संभव तो नहीं है लेकिन हमने मान लिया है, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, मानवीकरण का अर्थ क्या होगा दोस्तों। मानवीकरण का अर्थ ये हुआ कि निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण हमने कर दिया। निर्जीव वस्तुएं जो हैं वो मानव की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर देती हैं। जैसे हमने कहा लाइटनिंग डांसिंग एक्रॉस द स्काई, अब डांस्ड, तो लाइटें क्या डांस करती हैं क्या दोस्तों, वो तो इंसान का काम है। माई हाउस इज ए फ्रेंड, मेरा हाउस जो है वो एक दोस्त है। हु प्रोटेक्ट्स मी, तो दोस्त प्रोटेक्ट कर सकता है, घर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन हमने उसको एक मानव का रूप दे दिया है, मानव के रूप में मान लिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। इसी तरह से माई कंप्यूटर वर्क्स वेरी हार्ड, कंप्यूटर वर्क नहीं करता है दोस्तों, मानव वर्क करता है, तो यहाँ भी हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से द डोर जंप्ड इन माई वे, जो दरवाज़ा था वो मेरे रास्ते में जंप करता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोस्तों। दरवाज़ा कैसे जंप करेगा, जंप करना तो इंसान का काम होता है, लेकिन फिर भी ये कर रहा है दोस्तों। इसी तरह से और देख लीजिएगा दोस्तों, माई हार्ट डांस्ड व्हेन ही वॉक्ड इन द रूम, तो दोस्तों माई हार्ट डांस्ड, अब हार्ट जब डांस करेगा तो फिर आप डांस करने के लायक नहीं रहोगे दोस्तों, तो दोनों तरफ से ही नहीं रहता है दोस्तों, तो हार्ट डांस नहीं कर सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये मेटाफर के रूप में आ जाता है। दोज विंडोज आर वाचिंग मी, वो खिड़कियां हमें देख रही हैं। खिड़कियां कैसे देख सकती हैं दोस्तों, उसके अंदर कोई है जो देख सकता है, लेकिन हमने क्या कहा, विंडोज को ही जो है पर्सन के रूप में देख लिया, इसलिए हम इसे पर्सोनिफिकेशन के रूप में जानते हैं। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, एक और उदाहरण हमारे पास में है, द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स और एल्स इट डज नॉट केयर। देखिए हार्ट वांट्स, हार्ट क्या चाहता है दोस्तों, हम चाह सकते हैं, लेकिन हार्ट तो क्या है, निर्जीव ही अपने मानते हैं ना उसको, तो जब उसमें अपने मानव की कल्पना करना शुरू कर दें तो फिर ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम कहें अरावली, अरावली इज द क्वीन ऑफ
हिल्स। अब देखिएगा अरावली जो है हिल्स की क्वीन है, तो कैसे हो सकती है दोस्तों? क्वीन तो क्वीन होती है, क्वीन तो मानव हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ पर उसको मान लिया है, तो फिर इसको मानना ही पड़ेगा। किसका उदाहरण? पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण अपने मान करके चलते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।